के मुद्दों की गूंज विधानसभा में सुनाई दे रही है। विभाग द्वारा चलाया गया इस अभियान के दौरान दिनांक 15/1/2024 से 31/1/2024 तक वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 202 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 181 एफआईआर दर्ज कर 97 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 1530.21 टन खनिज के साथ 162 वाहन जब्त किए गए। इस दौरान कुल 12,11,100 रुपए का मुआवजा वसूल किया गया। वर्तमान में विभागीय स्तर पर अवैध खनन के विरुद्ध साप्ताहिक रूप में कार्रवाई की जा रही है, जिसके दौरान दिनांक 1/2/2024 से 31/3/2024 तक 292 कुल वाहन जब्त कर 67,21,100 रुपए एवं दिनांक 1/4/2024 से 31/6/2024 तक कुल 285 वाहन जब्त कर 55,37,900 रुपए का मुआवजा वसूल किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व भूमि शहरी निकायों में पेड़ों के कटान पर वन विभाग को विधिक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, जिस पर राजस्व विभाग से सहयोग लिया जाकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करने का कार्य किया जाएगा। जीव जंतु को की जब करोगे रक्षा, तभी होगी पर्यावरण की सुरक्षा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन्य जीव जंतु भी हमारे पर्यावरण के प्रमुख अंग माने जाते हैं। इनका संयुक्त सही संतुलन होने पर पर्यावरण शुद्ध तथा स्वच्छ रहता है। जगत जननी मां दुर्गा का वाहन बाघ है, कार्तिकेय जी का वाहन मोर है, जो कि वन्य जीवों के संरक्षण के प्रतीक हैं। गाय किसानों की जीवन धारा है और हमारे लिए पूजनीय है। शनिवार के दिन कीड़ी नगरा सींचने की परंपरा है। श्राद्ध पक्ष में कौवों को भोजन खिलाने की परंपरा है। हमारी संस्कृति में भोजन से पहले 5 ग्रास चींटी, कौवे, कुत्ते, गाय आदि के लिए निकालकर उन्हें जीवित रखने की व्यवस्था की गई है। राजस्थान राज्य पूरे विश्व में बाघों एवं अन्य वन्य जीवों को देखने के लिए विख्यात है। पूरे विश्व से पर्यटक रणथंभौर एवं सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए वन्य जीवों को देखने के लिए आते हैं। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि वर्तमान राजस्थान में बाघों की कुल संख्या 133 हो गई है, जो आज तक की सर्वाधिक है। अकेले सरिस्का टाइगर रिजर्व में माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत 6 माह में 13 शावकों का जन्म हुआ है, जिससे सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की अब तक की सर्वाधिक संख्या 43 हो गई है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए मैं विषम परिस्थितियों में रहते हुए कार्य करने वाले वन कर्मियों को सलूट करता हूं। हमारे वन कर्मी यह भी नहीं जानते वे किस भविष्य की पीढ़ी के लिए इन वनों की एवं वन्य जीवों की सुरक्षा कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना घर बार तक परित्याग कर रखा है। सामाजिक रूप से अपने लोगों से दूर हो गए हैं। ऐसे कर्मठ और जुझारू वन कर्मियों को मेरा बार बार प्रणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य में वन्य जीवों के संवर्धन और संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। राज्य में बाघों के संरक्षण हेतु रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स व रामगढ़ विषधारी को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया गया है। धौलपुर करौली जिले में लगभग 60,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र को धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है। साथ ही रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के कोर बफर क्षेत्र में अभिवृद्धि की गई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में अभिवृद्धि करने एवं कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाए जाने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 36 अवधारणाकृत कुल 36 कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने एवं वन्य संरक्षण की जन सहभागिता सुरक्षित करने के दृष्टिगत रखते हुए वन्य जीव अभयारण्य आबू पर्वत, कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य, कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य, ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य, बस्सी वन्य जीव अभयारण्य, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कोटा के बफर जोन में बंसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व, भीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व, ताड़गाड़ रावली अभयारण्य, झालाना लेपर्ड रिजर्व, आमागढ़ जयपुर, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बूंदी के बफर क्षेत्र में सफारी का संचालन किया जा रहा है। साथ ही चंबल नदी, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कोटा में बोट सफारी हेतु कोटा बैराज अपस्ट्रीम राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य से गरड़िया महादेव, जवाहर सागर अपस्ट्रीम से भैंसरोडगढ़ तक नौकायान पर्यटन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पालीघाट राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य,
सवाई माधोपुर एवं रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, बूंदी के बफर क्षेत्र में स्थित जयसागर झील में नौकायान प्रारंभ किया गया है एवं इनमें ऑनलाइन बुकिंग भी चालू की जा चुकी है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघरों एवं बायोलॉजिकल पार्क से शाकाहारी वन्य जीवों जैसे चीतल, सांभर, काला हिरण इत्यादि को प्रे-बेस सुधार हेतु कम घनत्व वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित कर रिवाइल्डिंग का कार्य किया जा रहा है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर से 400 चीतल, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में कोटा में तथा 143 चीतल रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व बूंदी में प्रेब रेस बढ़ाने हेतु स्थानांतरित कर प्रेब रेस बढ़ाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य में विभिन्न टाइगर रिजर्व में मौजूदा बाघों की जनसंख्या एकमात्र रणथंभौर से उत्पन्न हुई है। रणथंभौर की नस्ल उन्नयन के लिए अन्य राज्यों बाघों की नस्ल उन्नयन के लिए अन्य राज्यों से बाघ लाकर प्रदेश में टाइगर रिजर्व में बसाए जाएंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा अपने बजट के उद्बोधन में राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलाकर एक वृहद चीता लैंडस्केप तैयार करने की घोषणा की गई है। यह सर्वविदित है कि रणथंभौर तथा अन्य टाइगर रिजर्व से बाघ भी मध्य प्रदेश के कूनो एवं माधव नेशनल पार्क तक जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए चीता लैंडस्केप के साथ साथ एक टाइगर लैंडस्केप भी विकसित करने का प्रयास किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य पक्षी गोडावन के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए तहसील सम जिला जैसलमेर में 10,946 हेक्टेयर भूमि गोडावन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु वन विभाग को आवंटित कराई गई है। सम तथा रामदेवरा में कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर का संचालन भारतीय वन्य जीव संस्थान के निर्देशन में किया जा रहा है। इन दोनों केंद्रों में वर्तमान में 44 गोडावन पक्षी कृत्रिम प्रजनन के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। वर्तमान में गोडावन पक्षियों की रिवाइल्डिंग के रामदेवरा केंद्र में एनक्लोजर बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा खरमोर पक्षी के लिए अजमेर जिले के अरवर में कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। अब इन संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु किए गए वैज्ञानिक प्रयासों के सार्थक परिणाम आने लगे हैं। अब तक 10 खरमोर पक्षी कृत्रिम रूप से उत्पन्न किए जा चुके हैं। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य में कृष्ण मृगों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए नागौर जिलों के जसवंतगढ़ में अधिशीष कृष्ण मृगों को विस्थापित किया जाएगा। इस हेतु 450 हेक्टेयर भूमि पर चारागाह विकास एवं प्रवास सुधार कराए जा चुके हैं एवं द्वितीय चरण में 225 हेक्टेयर के उक्त कार्य हेतु बजट घोषणा 2024-25 में प्रावधान रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनप्रतिनिधियों और जन भावनाओं को ख्याल रखते हुए चित्तौड़गढ़ जिले में बायोलॉजिकल पार्क बनाए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार करवाए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को ज्ञात है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व में राज करने वाली बाघिन मछली ने रणथंभौर में बाघों की संख्या बढ़ाने में अपना अत्यधिक योगदान किया है। मछली रणथंभौर की शान थी और लगभग 19 वर्ष जीवित रही, जो कि अभी तक की सर्वाधिक आयु रही। मछली को कई नामों से जाना जाता है, जैसे बाघों की रानी, लेडी ऑफ द लेक इत्यादि। इस प्रकार सिरस्का टाइगर रिजर्व को बाघों से पुनः आबाद करने में बाघिन राजमाता का अत्यधिक योगदान रहा है। मछली और राजमाता बाघिनों द्वारा राजस्थान के टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में की गई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इन दोनों बाघिनों का स्मारक रणथंभौर एवं सिरस्का टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के संरक्षित क्षेत्रों में वन्य जीवों एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्लास्टिक, पॉलिथीन, कैरी बैग, पाउच में प्लास्टिक की बोतलों एवं सभी प्रकार के प्लास्टिक पैकिंग उपलब्ध सामग्री को ले जाने पर दिनांक 1/5/2024 से प्रतिबंध लगाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन ही मानव को प्रकृति का महत्व समझाते हैं और वन ही मानव को स्वतंत्रता का एहसास कराते हैं। आप अभी दबाव में हो अभी डोटासरा जी के दबाव में हो। स्वतंत्र हो जाओ, स्वतंत्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि प्रकृति जीवन का स्रोत है और पर्यावरण के समृद्ध और स्वस्थ होने से ही हमारा जीवन भी समृद्ध और सुखी होता है। उन्होंने जीवन के आध्यात्मिक पक्ष का गहरा चिंतन किया, पर पर्यावरण पर उन्होंने उतना ही ध्यान दिया। जो कुछ पर्यावरण के लिए नुकसानदायक था, हानिकारक था, उसे आसुरी प्रवृत्ति कहा गया, और जो पर्यावरण के अनुकूल था, हितकारक था, उसे देवीय प्रवृत्ति माना गया। आज मनुष्य पर्यावरण के प्रति स्वार्थी होता जा रहा है।
वह यह समझता है कि समस्त प्राकृतिक संपदा पर सिर्फ उसी का अधिकार है, वह जैसा चाहे उसका उपभोग करे। इसी भोगवादी प्रवृत्ति के कारण हमने इसका इस हद तक शोषण कर लिया कि अब हमारा अपना अस्तित्व भी संकट में पड़ने लगा है। वैज्ञानिक बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि प्रकृति, पर्यावरण और परिस्थिति की रक्षा करो, वरना हम भी नहीं बच पाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण से ही जीवन संभव है। आज अगर हम जीवन को स्वच्छ और रोगमुक्त होकर गुजार रहे हैं तो उसमें पर्यावरण एक महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यावरण संरक्षण हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मनुष्य द्वारा औद्योगिकरण, शहरीकरण, आधुनिक परिवहन प्रणालियों, कारखानों एवं बदलती जीवन शैली से प्राकृतिक संसाधनों को अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण संतुलन डगमगा रहा है। अतः हमें पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने हैं, जिससे विकास के साथ साथ संसाधनों का दोहन न्यूनतम हो तथा पर्यावरण संतुलन बना रहे। राज्य सरकार भी बदलते पर्यावरण के कारण उत्पन्न समस्याओं के प्रति सजग है तथा इनसे निपटने के लिए हेतु वचनबद्ध है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा परिवेशीय वायु प्रबंधन तंत्र को सुदृढ़ करते हुए राज्य के पूर्ववर्ती 33 जिलों के सतत वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राज्य के अन्य जिलों में 15 ऐसे केंद्र स्थापित किए जा रही है, जिसके साथ साथ राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा क्रय की गई 2 मोबाइल वैन द्वारा वायु गुणवत्ता का सतत मापन किया जा रहा है एवं ये मोबाइल वैन चलती फिरती प्रयोगशाला के रूप में कार्यरत हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण की निगरानी हेतु 637 उद्योगों में सतत मापन यंत्र की स्थापित किए गए हैं, जिससे प्रदूषण संबंधी आंकड़ों की जांच प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा सतत रूप से की जा रही है। राज्य के सबसे अधिक प्रदूषित शहर, जिसकी चिंता माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अभी सदन के अंदर रखी, जयपुर, कोटा, जोधपुर, भिवाड़ी, अलवर और उदयपुर के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए गठित कमीशन तथा पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं विभिन्न स्टेक होल्डर विभागों के समन्वय से एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्तर में पिछले वर्षों की तुलना में काफी सुधार दृष्टिगत हुआ है। नेता प्रतिपक्ष बहुत झेला है आपको, थोड़ा हमको भी झेला। ये सब कुछ अलवर को दोगे क्या? राजस्थान में आने वाली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संबंधी जिलों में वायु प्रदूषण के स्तर को दृष्टिगत रखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसके तहत विभिन्न प्रदूषणकारी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से नियंत्रित किया जा रहा है। विभाग द्वारा हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा शुभारंभ किए गए वेदर एवं एयर पॉल्यूशन फोरकास्टिंग सिस्टम से जयपुर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा हाल में ही शुरू किए गए एनवायरमेंटल ऑडिट स्कीम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में किए जा रहे हैं। इस प्रयोग का अधिक से अधिक फायदा लेने का प्रयास प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा किए जाएंगे। आज प्लास्टिक कचरा, ठोस कचरा, उचित जल, मल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इत्यादि